thoracic aorta is asked in very often. दो इसके ऊपर जो सिनेरियोज होते हैं दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. थोरेसिक एओर्टा पे सिंपल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो एमसीक्यूज में इसको पूछ लिया जाता है, खास तौर पे इसके रिलेशंस और ब्रांचेस के रेफरेंस से एमसीक्यूज में. और एससीक्यू अगर दें तो वो फिर सीधा सीधा आपको नोट दे देते हैं ऑन द कोर्स, रिलेशंस एंड ब्रांचेस. इसके साथ एओर्टिक एनेरिज्म इज अ कंडीशन जो कि एसोसिएटेड होती है विद द एओर्टा, चाहे वो एब्डोमिनल एओर्टा है या वो थोरेसिक एओर्टा है. इसके अंदर एनेरिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है. सो ये इसका एक कॉमनली आस्क्ड क्लिनिकल है. इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन कम से कम ये 60% चांसेस होते हैं कि इट मे बी आस्क्ड इन द एसएक्यू और 90% चांसेस होते हैं टू बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, खास तौर पे इसके रिलेशंस और ब्रांचेस. एक बात याद रखना, थॉरिक्स जब आप पढ़ेंगे तो थॉरिक्स के अंदर रिलेशंस विसरा के बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये घुमा के रख देती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज व्हेन इट कम्स टू आस्किंग रिलेशंस इन द एमसीक्यू. ठीक है, तो आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि जैसे आपको ये सामने एक डायग्राम नजर आ रही है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम है. आपको पता होना चाहिए कि कौन से थॉरिक्स में आपको ये सामने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. एसोफिगस नजर आ रही है, उसके आगे ट्रैकिया नजर आ रहा है और उसके आगे एओर्टा नजर आ रही है. इन तीनों का आपस में रिलेशन आपको कैसा नजर आ रहा है? ठीक है, यही रिलेशन वो पूछ लेंगे जी कि आर्च ऑफ एओर्टा लाइज anterior to trachea, posterior to trachea, on the right side or on the left side. Similar is the case with the relation of the esophagus and trachea. और इन दोनों के जो ग्रूव में recurrent laryngeal nerves पड़ी होती हैं. ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं रिलेशंस के, खास तौर पे एग्जामिनेशन में. आपको रिलेशंस थॉरिक्स के, विसरा के, थॉरिक्स के वेसल्स के अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बल्कि रादर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जस्ट लाइक यू रिमेंबर योर नेम्स, योर ओन नेम्स एंड योर जो फ्रेंड्स या फैमिली के नेम्स होते हैं, आपको वैसे ये इनके रिलेशंस आपस में अच्छे तरीके से पता होने चाहिए. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिटर्न में रिलेशंस बहुत पूछती है, खास तौर पे एमसीक्यूज में. और थॉरिक्स में से जो सवाल कॉमनली यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, वो रिलेशंस होते हैं फ्रॉम द थॉरिक्स. थोरेसिक एओर्टा, What do you have to know about thoracic aorta? सबसे पहले तो इसका origin. It's a vessel, so naturally you must know from where it is arising. From what other vessel is it arising? Then you must know about the course, that how does it courses or runs through the thoracic cavity. Right हो गया? Then you must know the relations of the thoracic aorta with its surrounding structures. And then finally, branches of the thoracic aorta, and then how does it end or how does it leave the thoracic cavity? इसको हम क्या कहते हैं? Termination. So these are the few subheadings that you must know about every vessel, especially an artery. So let's see कि thoracic aorta कैसे arise करती है. Thoracic aorta is a continuation, as you can see in the diagram, is a continuation of the arch of aorta. एओर्टा की स्टोरी क्या है? एओर्टा बेटा आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड लेके निकलती है एज अ मेजर आर्टरी, जिसने फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना है वाया इट्स ब्रांचेस थ्रू आउट द बॉडी. ठीक हो गया? सो ये निकलती है, एओर्टा कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से. लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से निकलने के बाद जो एओर्टा का बेटा पोर्शन बनता है, एओर्टा का जो हिस्सा होता है, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हार्ट है. ठीक है, तो हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकली एओर्टा. जो पार्ट निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको क्या कहते हैं? एओर्टा के उस पार्ट को क्या कहते हैं? असेंडिंग एओर्टा. ठीक हो गया? फिर वो बल खाती हुई राइट से लेफ्ट साइड पे जाती है एओर्टा. तो ये जो बल खाते हुए वो आर्च बनाती है, उस मुनासबत से उस हिस्से का नाम एओर्टा का क्या रखा जाता है? आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, और फिर जब वो डिसेंड करती है डाउनवर्ड इंफीरियरली टुवर्ड्स द एब्डोमेन, टुवर्ड्स थ्रू द डायफ्राम, उस हिस्से को क्या कहते हैं एओर्टा के? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा. और जब
तो aorta, it leaves the thoracic cavity and enters the abdomen, so that it has to supply the structures within the abdomen. तो जब वो thoracic cavity को छोड़ के abdomen में enter होती है, तो वहां पे descending thoracic aorta अपना नाम change करके क्या रख लेती है या क्या कहलाती है? abdominal aorta या abdominal part of aorta. तो aorta के कितने parts बन गए? aorta के कितने parts बन गए? ascending aorta, arch of aorta, descending thoracic aorta, right, and abdominal aorta. 1, 2, 3 and 4 parts. So this is the origin of thoracic aorta. ठीक हो गया? So अब आपसे कोई पूछे कि thoracic aorta किसकी ब्रांच है, तो आप कहेंगे कि it is a continuation of arch of aorta. ठीक हो गया? So I hope this point is clear to everybody. Now let's come to the course. Now pay attention to the course, please. क्योंकि इस कोर्स के अंदर कुछ लेवल्स आएंगे, वर्टेब्रल लेवल्स, जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और वाइवा में पूछे जाते हैं. ठीक हो गया? और अगर ये एसएक्यू बन के आए, ये टॉपिक एसएक्यू बन के आए, तो उस कोर्स में जब तक आप वो लेवल्स मेंशन नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. It is that much important. So let's see how the course of thoracic aorta. Thoracic aorta, as I mentioned earlier, it begins as a continuation of the arch of aorta. On the left side of the lower border of which vertebra? T4. Fourth thoracic vertebra के lower border पे left side पे ये शुरू हो जाती है from the arch of aorta. And it continues to run downwards. It continues to descend within the thoracic cavity, lying in which division of mediastinum? Inferior mediastinum. And which subdivision of inferior mediastinum? Posterior mediastinum. So it continues to run down within the posterior mediastinum on the left sides, along which vertebrae? Fifth thoracic vertebrae till 12th thoracic vertebra. And as it descends, the thoracic aorta approaches the median plane and displaces the esophagus to the right side. Lower part of course में thoracic aorta, lower part of its course में descending thoracic aorta थोड़ा सा midline की तरफ हो जाती है, from the left side towards the midline, so that in the lower part it actually displaces the esophagus to the right side of the median plane. On its course, during its course, it is surrounded by the thoracic aortic plexus, जो कि एक autonomic neurons का plexus होता है. अब thoracic aorta का during the course in the thoracic cavity क्या relation है? आपको बताया कि पहली बात तो ये है कि ये left side of thoracic vertebra T4 के lower border से शुरू हो जाती है और descend करती है along the T5 से लेकर T12 तक. ये पड़ी हुई होती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही है, ये esophagus है, तो ये esophagus के भी left side पे पड़ी हुई है. In the lower part, however, it displaces the esophagus to the slightly to the right of the median plane. ऊपर वाले part में ये बजाते खुद completely ये पड़ी होती है left side पे. अब इसका जाहिर सी बात है, ये left side of the mid plane पे पड़ी हुई, तो यहाँ पे कौन सा organ पड़ा होगा? Lung. कौन सा? Left या right? Left lung. अब left lung के root से thoracic aorta का क्या relation बनेगा? Thoracic aorta lies posterior to the root of the left lung. ये point important है क्योंकि जब descending thoracic aorta left lung के साथ गुजरती है तो वो अपना impression छोड़ती है, वो अपना print छोड़ती है root of left lung के ऊपर. जब मैं आपको lungs पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह जब colleges reopen हो जाएंगे तो हम lungs वहाँ पे जो cadaveric lungs हैं, specimens पढ़े हुए हैं original, उस पर भी हम देखेंगे. तो हम लंग्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे इंप्रेशंस ऑन द लंग, के लंग के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अपना अपना प्रिंट छोड़ते जाते हैं, उनके ऊपर वो नजर आते हैं कि यहाँ से ये चीज गुजर रही थी, यहाँ से ये चीज गुजर रही थी. तो रूट ऑफ लंग की पोस्टीरियर जो आपको इंप्रेशन नजर आएगा
वो किसका इंप्रेशन होगा? वो डिसेंडिंग thoracic aorta का होगा. So finally it has reached the inferior portion of the thoracic cavity, where it terminates anterior to the inferior border of the 12th thoracic vertebra and enters the abdomen, where it changes its name and becomes the abdominal aorta. And it passes through the diaphragm within its own opening labeled as aortic opening. Through this opening, aorta is accompanied by the thoracic duct and azygous vein, both of which ascend on its right side. ठीक हो गया? Within the opening, azygous vein and thoracic duct, thoracic aorta के right side पे पड़ी होती है. Branches of the aorta, they include the paired bronchial arteries, unpaired esophageal branches, which could be 2 to 5 in number, and then we have posterior intercostal arteries, 9 pairs of these arteries. And then we have a single pair of subcostal arteries. In the KLM, जो posterior intercostal arteries हैं, they are mentioned as the paired parietal branches. बेटा ये पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बुक्स में इसी तरह से यूएचएस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपकी वो इसी तरह से लाइंस उठा के दे देते हैं केएलएम और स्नेल से. सो ये बात याद रखना, पढ़ लेना ये टॉपिक फ्रॉम द केएलएम 2, चाहे बाकी मर्जी जहां से याद करो. पेयर्ड पेराइटल ब्रांचेस का नाम लिखा हुआ है, इसने दूसरा टर्म दी हुई है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को. सो बाकी जो है इसकी ब्रांचेस यही हैं. पेयर्ड ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, देन अनपेयर्ड एसोफेजियल आर्टरीज हैं, 2 to 5 in number, and then we have paired posterior 9 pairs हैं intercostal arteries, and a single pair for the named as subcostal artery. ठीक हो गया? We have superior phrenic arteries, which are also the paired parietal branches, but unlike posterior intercostal arteries, they arise or they run anterolaterally. Then we have various pericardial arteries, which are unpaired branches from the descending thoracic aorta that arise from the anterior aspect of the descending thoracic aorta. And then we may have small mediastinal arteries that supply the lymph nodes and other tissues in the posterior mediastinum. So these were the branches of the descending thoracic aorta. We have covered the origin, course, relations, branches of the descending thoracic aorta. And how does the descending thoracic aorta terminate? It leaves the thoracic cavity by passing through the aortic opening along with the azygous vein and thoracic duct being on its right side. And after exiting the thoracic cavity through its opening within the diaphragm, thoracic aorta changes its name and becomes the abdominal aorta.